हमारे मध्य हमारे परमादरणीय, परमात्मीय, परम स्नेही और हम तो कहें हमारे प्रिय अनुज सिद्धिकांत शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और सबसे बड़ी कृपा है कि हमारे पीछे वाली गली में ही आपका निवास है, हमारी कॉलोनी में ही आप रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पीछे गेट के सामने ही है, बिल्कुल सामने ही कहा जाता है। और हृदय के बड़े अभिन्न अंग हैं, हमारे हृदय के बड़े प्रिय हैं हमारे सिद्धिकांत शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भागवताश्रय में, बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन है। शायद अभी बाहर थे, हाँ, क्योंकि आप भी कथा करते हैं। वृंदावन में तो कथावाचक ही मिलेंगे भैया, यहाँ तो घर को बच्चा बच्चा कथा करें। बोलो राधे राधे। हाँ। और तो आपकी भी अभी कथा थी कहीं बाहर, तो वहाँ से आप पधारे और बड़ी कृपा है। हम सब जब तब होते हैं तो आपस में मिलते हैं, खूब आनंद लेते हैं और कभी मौका लगता है तो हम भी इनकी सुन लेते हैं। बोलो राधे राधे। सुंदर सुंदर रोज इनके जो हैं उद्गार हैं, बड़े सुंदर। और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी आजकल आपके खूब वायरल हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आप बताते हैं भक्तों को। तालियों से स्वागत करें सिद्धिकांत जी महाराज का, बहुत बहुत स्वागत है। अब थोड़ा आचार्य सिद्धिकांत जी का भी आप आशीर्वाद लें में। पूज्य आचार्य जी। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ऋग्यजुस्साम रूपाय वेदाहरण कर्मणे प्रणवोद्गीत वपुषे महास्वशिरसे नमः। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। देखो भैया, बात ऐसी है, वक्ता तो 2 मिनट में गला गर्म ही होता है, पर गलती हमारी है कि हम आए लेट हैं, है ना। फिर भी व्यासपीठ का आदेश है, 2 मिनट आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूँ कि प्यारे बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं, बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। हम आप सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर हम लोग उपस्थित होकर के भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और कितना सुंदर नाम महाराज जी ने इसका रखा, भागवताश्रय। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। भागवत शब्द में भागवत में कितने शब्द हैं? 4। इसका नाम क्या है? भागवताश्रय। तो भा का तात्पर्य होता है भ यानी भक्ति, भा ग यानी होता है ज्ञान, व यानी होता है वैराग्य, और त यानी होता है त्याग। जिसके नाम लेने मात्र से जीव के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त हो जाता हो, त्याग आ जाता हो, और वहाँ आकर के मानो 7 दिवस पर्यंत ऐसे आचार्य श्री के मुखारविंद से कथा रस का पान करें तो कितना आनंद आएगा, आप स्वयं समझिए। भागवत जी में कहते हैं कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं। हम भी महाराज जी विषयानुक्रम सुन लिए तो कुछ तो भागवत कथा का लाभ मिलेगा ही, साप्ताहिक है ना। तो भागवत जी के 12 स्कंद जो है, कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जो है साक्षात कृष्ण है। तो अध्ययन करते करते कौशिकी संहिता में एक श्लोक आता है कि पादौ तो प्रथमो यातो। भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है भगवान का चरण है। ये भागवत जी के 12 स्कंद भगवान श्रीहरि के 12 अंग हैं, जिसमें प्रथम स्कंद भगवान के चरण है,
दूसरा स्कंद भगवान के घुटना है, तीसरा स्कंद भगवान श्री हरि के जंघा है, चौथा स्कंद भगवान के कमर है, पांचवा स्कंद भगवान के नाभि है, छठा स्कंद भगवान के हृदय है, सातवां स्कंद भगवान का छाती है और आठवां स्कंद भगवान के कंठ है, नौवां स्कंद जो है भुजा है, 10वां स्कंद भगवान के मुख है और 11वां स्कंद भगवान का मस्तक है और जो 12वां स्कंद है भगवान का ब्रह्मांड है। इस प्रकार से भागवत जो है ये 12 स्कंद भगवान श्री हरि के 12 अंग हैं। इसलिए भागवत जी का दर्शन करते समय भाव यही रखना चाहिए कि आज मानो श्री हरि का हमने साक्षात दर्शन कर लिया। इसका भागवत जी में तो कहते ही हैं, कौशिकी संहिता में ऐसा प्रमाण आया है। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। अंतिम बात एक और कहेंगे, कथा श्रवण करने के बाद मन में तो बस एक ही भाव आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि हे प्रभु हम आपके हैं और आपके ही हैं, है ना। कहते हैं कि इनकी आंखों में नूर मिलता है, इनके दर्शन से सुरूर मिलता है। इनकी आंखों में नूर मिलता है, इनके दर्शन से सुरूर मिलता है। जो भी इनके चरणों में आता प्यारे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। इसीलिए अंतिम बात, बिहारी जी से एक ही प्रार्थना किया करो कि हे बिहारी जी, चैन तुमसे करार तुमसे, क्या कहेंगे, चैन तुमसे करार तुमसे, इस जिंदगी की बहार तुमसे, क्या करूं सारी दुनिया को लेकर के प्यारे, मेरे दिल को तो सिर्फ प्यार तुमसे। इसी के साथ वाणी को विश्राम। देखो 2 मिनट में तो समझ में आता है कि बोलना क्या है ना। फिर भी व्यासपीठ का आदेश का पालन। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।